नमस्ते, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्याज का सीजन आ गया है और प्याज का सीड डाल के लगभग 15 से 25 दिन हो चुके हैं। जर्मिनेशन सब लोगों का अच्छा है, जहाँ पे बारिश कम है, लेकिन जहाँ पे बारिश ज़्यादा है, हो सकता है कि वो जो किसान है उनको दोबारा सीड डालने की नौबत आ जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश इतने लेट तक दिवाली के बाद कभी भी नहीं देखी है। अभी ठंड आना चाहिए था, लेकिन अभी तक ठंड नहीं है। और जो रबी का प्याज होता है उसको ठंड चाहिए होती है। अगर ठंड नहीं आएगी तो आपका सीडलिंग खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्लाइट, फंगल ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट दोनों भी उसके ऊपर आ सकते हैं। तो अभी जो भी सीडलिंग आपके पास बचा हुआ है उसके अंदर विल्ट नहीं आना चाहिए, उसके अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आना चाहिए, फंगल इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए, थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अभी ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट आपको ये रहेगी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक अगर आपने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हर एक सब्सक्राइबर नहीं होता है बीटी गोरे यूट्यूब चैनल का। जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप है आपके, उसके अंदर ये स्प्रेड करिए, जाने दीजिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी फायदा होगा। सबसे पहले, बारिश अभी अगर आपके यहाँ पे रुकी है या अभी भी बारिश हो रही है तो खेतों में पानी नहीं भरेगा, इसकी प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा। जो भी पानी आपके खेत में उसको निकाल दीजिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी जहां जहां रुकेगा वहां पे ब्लाइट आएगा। कितना भी फंजीसाइड डालिए, कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करिए, जहां आपका पानी रुकेगा वहां पे आपका विल्ट आएगा, जो भी सीडलिंग है वो आपका मरेगा। और अगर इन्फेक्शन हुआ है और मरा नहीं है, लेकिन जब आप उसको अप्रूट करेंगे और वो मेन फील्ड में जाके लगाएंगे, वहीं पे विल्ट आने के चांसेस बढ़ेंगे, संभावना बढ़ेगी। इसीलिए पहली रिक्वेस्ट है, पानी खेत में नहीं रुकना चाहिए। सेकेंड, जो भी सीडलिंग अभी आपका है, 10 दिन का होगा, 15 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, सुबह सुबह अभी बारिश खुलने के बाद फॉग आएगा, कोहरा आएगा, मराठीत आपण त्याला धुकं म्हणतो, ये आएगा। तो ये आने के बाद ब्लाइट, दोनों भी फंगल और बैक्टीरियल ब्लाइट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जिन्होंने ज्यादा सीड्रेट इस्तेमाल किया है, मतलब जिनका 3 गुंठा में 1 kg, मतलब 1 kg के लिए 3 गुंठा, मतलब 3000 स्क्वायर फीट पकड़ लीजिए ना आप। 3000 स्क्वायर फीट से कम एरिया में अगर 1 kg आपने सीडलिंग डाला है, मतलब आपका उसका डेंसिटी ज्यादा है, वो नजदीक नजदीक है। जहां पे नजदीक नजदीक सीड रहेगा वहां पे आपको दिक्कत आएगी, ब्लाइट ज्यादा आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जिनके पास रेन पाइप है, जिनके पास माइक्रो स्प्रिंकलर है, जिनके पास बड़े स्प्रिंकलर है, उन्होंने सुबह 5 मिनट, जब बहुत ज्यादा फॉग होता है और ओस पड़ती है, उस टाइम स्प्रिंकलर चालू कर देना सुबह सुबह, ताकि वो जो पानी है वो पूरा निकल जाएगा, ब्लाइट आपके यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ पे स्प्रिंकलर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक आप जो नटल आता है, नटल आधा ml पर लीटर लेके, कुछ नहीं है, ये जस्ट स्प्रेडिंग का काम करेगा, ये पत्तों के ऊपर पानी नहीं रुकने देगा। जो आप एवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में या कोई भी फर्टिलाइजर मिक्स करने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हो, तो नटल आधा ml पर लीटर लेके पंप में डाल के आप उसका स्प्रे करवा दीजिए, ताकि वो पानी नहीं रुकेगा। तो वहां से, ये कोई फंजीसाइड नहीं है, पानी के वजह से वहां पे जो ब्लाइट आता है वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप ये एक प्रिकॉशन वहीं पे कर सकते हो। तीसरा, अगर ये बहुत ही ज्यादा फॉग है आपके यहाँ पे, तो जो भी कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिए, इधर से एक ने पकड़ना, इधर से एक ने पकड़ना, और ऐसे सुबह सुबह इधर से लेके जाना, वापस आना और वापस उसको ट्विस्ट कर लेना, पानी निकाल के वापस नए
रो के ऊपर आपको पकड़ना है। ऐसा कर करके आपको सीडलिंग्स को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा पेपर में भी बहुत सारी न्यूज आ रही है कि कसमादे में इतना ज्यादा बारिश के कारण सब लोग दोबारा सीड्स डाल रहे हैं। पहला पूरा अभी सीड मार्केट में है ही भी नहीं है, अभी डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ जाएगा, तो ये सब कुछ होगा। तो ये आपको याद रखना है कि सीडलिंग्स को आपको बचाना है। अभी आप बोलेंगे कि स्प्रे क्या कर सकते हैं, तो फंगल और बैक्टीरियल दोनों के लिए अगर आपको स्प्रे लेना है तो मैं आपको डिकोर अल्ट्रा 2 ग्राम पर लीटर पानी में, या फिर मेटो आता है वो 2 ग्राम पर लीटर पानी में, वो ले लीजिए। उसके साथ एक प्रोडक्ट आता है सिलामोल, जो ऑफ शोर हेवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी का जो बेल्जियम से इंपोर्ट किया गया प्रोडक्ट है ऑर्थोसिलिसिक एसिड, वो 1.25 ml, या फिर एग्रोसोल जो कंपनी है, इस कंपनी का रेसिक केयर OSA करके प्रोडक्ट आता है, वो ले लीजिए आप। दोनों में से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो आपको मिल ही जाएगा। तो अच्छे क्वालिटी के जो सिलिकॉन है वो इस प्रोडक्ट के अंदर है, 1.25 ml, वो आप ले सकते हो। थ्रिप्स, अगर ये दिनों में थ्रिप्स आता नहीं है क्योंकि फॉग है इसलिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन थ्रिप्स अगर है तो उसमें आप डिसिस 100 डाल सकते हो आधा ml पर लीटर पानी में, या फिर आपका मार्शल डाल सकते हो 1.25 ml पर लीटर पानी में, या प्रोफेक्स सुपर जो आता है वो आप डाल सकते हो 1.5 ml पर लीटर पानी में। तो वो हिसाब से आपको इंसेक्टिसाइड उसके अंदर लेना है, और उसके अंदर आपको नेटल पहले पानी में घोल के ही ये करना है, क्योंकि पत्ते ऑयली होते हैं, पानी पूरा नीचे निकल जाता है, इसीलिए उसको भी आपको इसके साथ में मिलाना है। तो इस प्रकार से आप मैनेज करिए एक स्प्रे से। अगर आपको सिर्फ फंजीसाइड लेना है तो फिर आप कस्टोडिया ले सकते हो 1 ml पर लीटर पानी में, या फिर नेटियो ले सकते हो 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में। तो उसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड और रेसिकेयर 1.25 ml, या फिर सिलामोल 1.25 ml, 1.25 ml पर लीटर पानी में। तो वो दोनों में से जो भी मिलेगा वो आप डाल दीजिए। तो ऐसा एक स्प्रे कर लीजिए ताकि ब्लाइट आगे नहीं आना चाहिए। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपका वीडीसाइड का स्प्रे है, कल आपको वीडीसाइड का स्प्रे करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसी रहेगी कि एक दिन पहले, ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं, कि वीडीसाइड करने के बाद अगर आपके यहाँ पे फॉग आता है, कोहरा आता है, धुका येता है, तो ऐसे टाइम आपके यहाँ पे डिजीज आने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मुझे तो ये पता है कि वीडीसाइड का इस्तेमाल जब आप करोगे तो उस टाइम आपके ओनियन के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, तो वो स्ट्रेस के कारण वहां पे आपका डिजीज आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक दिन पहले आप क्या कर लेना, ये जो मैंने अभी स्प्रे आपको बोले हैं वो स्प्रे करवा लेना, और सेकेंड डे आपको अगर वीडीसाइड इस्तेमाल करना है तो कर लेना। मैं कभी भी प्री इमरजेंस ही इस्तेमाल करता हूं, पोस्ट इमरजेंट मतलब जैसे आपने सीड डाल दिया, सीड डालने के बाद 48 घंटे से पहले ही मैं मेरे खेत में वीडीसाइड का एप्लीकेशन कर देता हूं, ताकि खरपतवार आता ही नहीं, सिर्फ ओनियन रहता है, तो शॉक भी नहीं बैठता है। लेकिन आप अगर नहीं करते हो ऐसा, आप 15 दिन, 18 दिन या 21 दिन के बाद ही वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हो, तो आपको पहले ये डिकोर अल्ट्रा या मेटो या फिर नेटियो या जो भी मैं अभी कस्टोडिया बोला, उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आपको पहले स्प्रे करवा लेना है। ये स्प्रे करने के बाद उसके अंदर सिलामोल या रेसिकेयर OSA बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन बहुत अच्छा काम करता है। मैं 2 स्प्रे लेता हूं, सीडलिंग स्टेज में 2 स्प्रे लेता हूं, और 3 स्प्रे लेता हूं मैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद। तो जिन्होंने डायरेक्ट ओनियन का सीड डाला हुआ है खेत में, उनके तो 3 स्प्रे होने ही है, और ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी 3 स्प्रे करिए। थ्रिप्स का अटैक बहुत कम आता है, ब्लाइट बहुत कम आता है, वो जो अननेसेसरी उसका जो मान बोलते हैं अपन नेक, वो जो ज्यादा बड़ी हो जाती वो भी नहीं होती है, आपका यील्ड भी अच्छा आएगा, और ये
टेस्ट भी वो ओनियन की बहुत अच्छी आती है और ओनियन स्टोरेज में आपका ज्यादा दिन रहेगा, ताकि जितना ज्यादा दिन रखेंगे उतना रेट आपको अच्छा मिलेगा, खराब भी नहीं होगा। तो इसके लिए सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलिकॉन में सब सिलिकॉन सेम नहीं होते, इसलिए मैंने जो भी मैं इस्तेमाल करता हूं द बेस्ट है, ग्लोबली सिलामोल तो द बेस्ट ब्रांड है। वो ही कंपैरिजन में दूसरा जो ब्रांड मैंने आपको बोला है कि रेसिकेयर ओएसए जो ब्रांड है वो आप ले लीजिए, तो उसी से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ चीजें करके आपको सीडलिंग्स को बचाना पड़ेगा। पानी कम से कम दे दीजिए, और जो भी बाकी वीडियोस में मैंने स्प्रे बोले हुए हैं न्यूट्रिएंट के, वो भी आप चालू रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, कमेंट में लिखिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर करूं वो भी नीचे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।